कपड़ा बाजार की बात करने से पहले अपने को थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जीएसटी से पहले कपड़े पे कोई टैक्स नहीं था, तो दन दनाता हुआ व्यापार चलता था। जैसे ही जीएसटी आया, अभी 2 साल पूरे हो गए हैं, हालत ऐसी हो गई है, ग्रहण सा लग गया है, ककड़ी सी हालत हो गई है। रही बात, आप बात कर रहे हैं प्रोसेस हाउसों की, ये तो 60 प्रोसेस हाउस जो बंद हुए हैं, तो ये तो हाल ही में हुए हैं। लगभग समझ लो जीएसटी के बाद लगभग 90 से 100 प्रोसेस हाउस बंद हो गए, और जो प्रोसेस हाउस वर्तमान में चालू है उनकी भी ये पोजीशन है, 60% से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, एकदम शांत है। वीकली 3 रजा रहती है। जो प्रोसेस हाउस, अभी मेन त्योहारों का सीजन होता है, हमारा सीजन कपड़े का है, वो त्योहारों पे, शादियों पे, इस पे डिपेंड रहता है। शादियां इस बार फैल गई, इससे पहले पोंगल फैल गई, दिवाली फैल गई, रमजान फैल गई। अभी जो है वो सामने सावन का सीजन है, अभी राखी का सीजन है, उसके बाद में अपना दुर्गा पूजा आएगी, वो उसका सीजन है, उसके बाद दिवाली का सीजन है, उससे पहले बीच में नवरात्रा का सीजन है। इतनी सीजन होने के बावजूद भी कपड़ा बाजार में आप चल के आए हैं, देखा कहीं भी कटिंग पैकिंग नहीं हो रहा है, एकदम खाली पड़ा है, मार्केट खाली है, बाहर गांव से पेमेंट नहीं आ रहा। ये पोजीशन होगी, लोगों के पास जीएसटी पैसा भरने का पैसा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ की उधारी पहले 2-3 महीने में पैसा आ जाता था। जीएसटी के बाद अभी ये पोजीशन होगी है, हमारा पैसा 8-8, 9-9 महीने से नहीं आ रहा है। हम उनका जो भी माल सेल करते हैं वो मंथली सरकार को जीएसटी भर देते हैं। कुल मिला के कहने की बात ये हो गई, सूरत कपड़ा बाजार की ये हालत है। वीविंग की पोजीशन देखी जाए तो 60% वीविंग एक में चल रहे हैं, 40% कारीगर काफी गांव चले गए, जो गांव गए उनको यहाँ के व्यापारी बुला भी नहीं रहे। सेम पोजीशन आती है एम्ब्रॉयडरी की। एम्ब्रॉयडरी की तो सर्वाधिक हालत खराब है, 80% एम्ब्रॉयडरी यूनिट बंद है। जो कारीगर गांव गए उनको लोग बुला नहीं रहे। आते हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जैसे हम व्यापारी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग की ये पोजीशन आप देख रहे हैं, जो 4 दुकान में काम करने वाला वो 2 दुकान में आ गया। कुल मिला के कुछ समझ में नहीं आ रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेम पोजीशन प्रोसेस हाउस में लागू होगी। जब हम माल ही कम बनाएंगे तो प्रोसेस हाउस कैसे स्पीड से चल पाएंगे। कुल मिला के ये देखा जाए, अगर ये सीजने अगर सुचारू रूप से इस बार नहीं चली, दिवाली के ऊपर सबकी दारोमदार है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि काफी हालत विस्फोटक हो जाएगी सूरत कपड़ा बाजार। सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर बेसिकली पॉलिएस्टर का 90% कपड़ा बन रहा है, चाहे वीविंग हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो। पिछले कुछ फैशन के अनुरूप अगर आप देखें तो पहले एक औरत अपने बदन पे कम से कम 7.5-8 मीटर कपड़ा पहनती थी। वो आप कोई भी छोटे शहरों में देखो या बड़े शहरों में देखो या गांव तक देखो, आप उसके अंदर जो आजकल फैशन चली है उसमें साड़ियां बहुत कम औरतें पहनती है अभी। तो एक तो जो फैशन के अनुरूप जो फैशन में से साड़ी आउट हो गई है, तो एक तो सबसे बड़ा धक्का उसका है। दूसरी जो बात है कि जीएसटी लगने के बाद जो आदमी ठेला लेकर के गांव-गांव में जाकर के, घर में जाकर के वो साड़ियां बेच के आता था, जीएसटी लगने के बाद उनके पास कोई वो है नहीं, तो ऐसे जो फेरिया लोग थे वो ऑलमोस्ट आउट हो गए। तो ये दौरान में जैसे बिजली का है वो भाव बढ़ा है, कोयले का भाव बढ़ा है, लेबर कॉस्ट बढ़ा है, डाइज एंड केमिकल्स बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ गया हुआ है। और ये सब चीज बढ़ने के बाद अगर मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री आजकल जो जिस परिस्थिति है वो परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और कपड़े की कीमत अगर हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे तो इंडस्ट्री को दोबारा दिक्कत होने वाली है। ये 3 महीना हम लोग को उम्मीद है, और इसमें मार्केट का कुछ रिस्पांस भी ठीक है, इतना बढ़िया नहीं है फिर भी ठीक है। पहले जो वीवर लोग की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलता था, डेली उनका करीब 4-4.25 करोड़ मीटर कपड़ा बनता था। आज जो वीवर लोग कहते हैं कि 2-2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ से ज्यादा अभी प्रोडक्शन नहीं है इनका। तो बेसिकली ये पूरी टेक्सटाइल की चेन है, यहाँ पे वीविंग भी यहाँ पे है, या इनका प्रिपरेशन भी यहाँ पे, कपड़ा भी यहाँ पे प्रोसेस होता है, वैल्यू एडिशन भी यहाँ पे होता है, और ट्रेडिंग भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में है। तो अभी ये जो पूरी टेक्सटाइल की पूरी चैनल है उसको अभी थोड़ा सा मुश्किल समय चल रहा है।